हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसके साथ प्यार से रहे, झगड़ा ना करे और उसकी उंगलियों पर नाचे। शीला जी की बहू मानसी बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन शीला जी फिर भी अपनी बहू से परेशान है, क्योंकि उन्हें ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उन्हें तो अपनी बहू के साथ झगड़ा करने का मन करता है। क्या शीला जी अपनी बहू के साथ झगड़ा करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर उनकी बहू उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेगी? आइए जानते हैं। मानसी, ओ मानसी। माँ जी, बुलाया आपने? बहू तो कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती है? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया है। ये घर के सामने का बरामदा क्यों नहीं धोया? माँ जी, आज घर का काम ज्यादा था ना, तो भूल गई। अरे बहू, थोड़ा सा काम का सलीका सीख ले। शादी से पहले माँ ने कुछ नहीं सिखाया। सिखाया होता तो भूलती नहीं ऐसे। ओ माँ जी, आप भी तो माँ की तरह ही हो, इसलिए जो मेरी माँ ने नहीं सिखाया वो आप सिखा दो। इस तरह शीला ने अपनी सास के गुस्से को बिल्कुल ठंडा कर दिया और बरामदा साफ करने में लग गई। शीला जी सोचने लगी, हे ऊपर वाले, तूने मुझे दुनिया में सबसे अलग बहू दी है। अगर इस बात पर यह मुझसे लड़ लेती तो इसका क्या बिगड़ जाता। शाम को मानसी सबके लिए खाना बनाती है, तो शीला जी ने अपने बेटे विवेक के सामने मानसी को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, ये क्या बनाया है तूने? है? माँ जी, ये गोभी आलू की सब्जी है। अरे बहू, गोभी आलू की सब्जी में गोभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा काम करती है तू? माँ, अच्छी तो बनी है सब्जी, और ये है तो सही छोटा छोटा सा गोभी। वाह बेटे वाह, जोरू का गुलाम हो तो तेरे जैसा हो। अपनी बीवी की तुझे बड़ी बड़ी कमियां नहीं दिखती, लेकिन छोटी छोटी गोभी दिख गई। माँ, इसमें जोरू के गुलाम की क्या बात है? देखो ना, दिख तो रही है। विवेक जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने गोभी काटी भी छोटी छोटी थी, पकने के बाद वो और छोटी हो गई। बस जोरू के गुलाम, आ गया सब्र। अपनी बीवी में कोई कमी नहीं दिखाई देती ना तुझे? माँ जी, आगे से मैं कभी भी छोटी गोभी नहीं काटूंगी, हमेशा बड़ी बड़ी काटूंगी। अब तो खाना खा लीजिए। मानसी ने एक बार फिर अपनी सास को शांत कर दिया। रात को विवेक ने मानसी से कहा, मानसी, माँ तुम्हें बहुत परेशान करती है ना? आपसे किसने कहा कि माँ जी मुझे परेशान करती हैं? क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखाई देता है। माँ तुम्हारे हर काम में कमी निकालती है, बात बात पर ताना मारती है, और झगड़ा करने के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। अब छोड़िए ना इन बातों को, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो माँ जी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप भी ना माँ जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम्हें पता है मानसी, तुम इस दुनिया की बेस्ट बहू हो। हाँ, पता है मुझे। इसी तरह अगली सुबह मानसी सोकर भी नहीं उठी थी कि तभी शीला जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विवेक, मानसी, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हुआ है। विवेक और मानसी घबराकर अपनी माँ के पास गए तो शीला जी उनसे कहने लगी, मानसी, तुम तो घोड़े बेचकर सोती रहो। ये देखो, पूरे घर में किसी के पैरों के निशान हैं। लगता है कोई आया था घर में और सारे घर को गंदा कर दिया। माँ जी, ये तो आपकी चप्पल के निशान हैं। सुबह आप मंदिर गई थी ना, तभी आपने पूरे घर में कर दिए होंगे। हाँ हाँ बहू, लगा दे मेरा नाम, तुझसे और क्या उम्मीद रख सकती हूँ। इस दुनिया में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं वो मैं ही तो करती हूँ। नहीं माँ, मानसी का वो मतलब नहीं था, वो तो बस आपको। अरे चुप हो जा जोरू के गुलाम, कभी अपनी माँ की बात पर भी भरोसा कर लिया कर। विवेक जी, अभी आपको ऑफिस जाने में टाइम है ना, आप जाकर सो जाइए। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं अभी सारा घर धो देती हूँ। हाँ, गलती तूने करी है तो उसे ठीक भी तो तू ही करेगी। चल जल्दी से धो दे सारा घर। मानसी चुपचाप सारा घर धो देती है। दोपहर में शीला जी से मिलने उसकी सहेली मंजू आती है। शीला, तुझे तो टाइम ही नहीं मुझसे मिलने का, देख मैं ही आ गई तेरे पास। अच्छा किया मंजू जो तू आ गई। और बता, कैसी है तू? बेटा बहू कैसे हैं? सब ठीक है शीला, बस बहू से परेशान हूँ। दिन रात झगड़ा करती है मेरी बहू मुझसे।
और बेटा भी ना उसी का साथ देता है। अभी बहुत लड़ाई होगी मेरी बहू से मेरी, तभी तो तेरे पास आई मैं। बड़ी किस्मत वाली है तू मंजू, जो तेरी बहू तुझसे झगड़ा करती है। अरे मैं तो तरस गई अपनी बहू से लड़ने के लिए। मेरी बहू ना तो खुद लड़ती है और मेरा बेटा कुछ कहता है तो उसे भी शांत करा देती है। अच्छा, मेरी बहू तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लड़ती है। जब तक हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता तब तक तो दोनों का खाना ही हजम नहीं होता। अरे कितना मजा आता होगा ना तुम्हें, और बहू भी तुम्हारे नीचे दब कर रहती होगी। हाँ शीला, इशारों पर नाचती है मेरे, और बेटे को भी बहुत सुनाती हूँ मैं। अब शीला भी अपनी बहू से लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। अगले दिन मानसी के माँ और पापा उससे मिलने आए। मानसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। माँ पापा, कैसे हो आप दोनों? मुझे आपकी बहुत याद आती है और आपके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने का। देखो बेटी, आ तो गए तुमसे मिलने के लिए, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? खुश हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, और विवेक जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अब शीला जी को मौका मिल जाता है अपनी बहू से लड़ने का। वो उसके माँ बाप के सामने ही बोलने लगती है। अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही है अपने माँ बाप से? बोल दे कि तेरी सास तुझ पर बहुत जुल्म करती है, तुझे जीने नहीं देती, और तेरा पति भी बहुत नालायक है। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो सच है बस वही कहा। बहन जी, आप वैसे तो बड़ी सिठानी बनकर घूमती हो, लेकिन अपनी बेटी को कोई तौर तरीके सिखाकर नहीं भेजा आपने, न काम का सलीका ना है बात करने का। माँ जी, आप मुझे दिन रात सुनाती रहती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपने मेरे माँ से कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। मानसी ऐसे बात नहीं करते अपनी सास से, ये तुम्हारी माँ के बराबर है। अरे रहने दो भाई साहब, ये सब तो आपको शादी से पहले बताना चाहिए था, और आपको भी शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर बेटी के घर खाना खाने आ गए। अरे बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मानसी शांत रहो। ठीक तो बोल रही है तुम्हारी सास। बेटा हम तो तुमसे मिलने आए थे तो मिल लिए, अब चलते हैं हम। मानसी को अपने माँ और पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो बस उसने भी फैसला कर लिया कि अपनी सास को सबक सिखाकर रहेगी। अगली सुबह शीला ने मानसी से कहा, मानसी, आज नाश्ता नहीं बनाया तुमने? माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता ना, तो आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, आप खुद ही बना लीजिए। अरे बहू, शर्म कर ले, बुढ़ापे में काम करवाएगी अपनी सास से। माँ जी, बुढ़ापे में जैसे आपकी जुबान चलती है वैसे ही आपके हाथ भी चलने चाहिए। अब शीला जी ने नाश्ता खुद ही बना लिया। थोड़ी देर बाद शीला फिर अपनी बहू से कहती है, बहू, तूने ये बरामदा और घर का आंगन क्यों नहीं धोया? देख कितनी मिट्टी है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि गलती आप करें और काम मैं करूँ। आप रोज मिट्टी की चप्पल पूरे घर में लेकर घूमती हो और धोना मुझे पड़ता है। आज के बाद काम बिगाड़ोगी तो काम को ठीक भी आप ही करोगी। अरे कितनी बेशर्म हो गई है, छोटे बड़े का लिहाज भूल गई है। माँ जी, ये बेशर्मी आप ही से सीखी है, आपको कहाँ लिहाज है छोटे बड़े का, तो मैं भी भूल गई। शीला अपनी बहू से कुछ भी कहती तो पलट कर उसकी बहू से बहुत सुनाती, और घर का कोई काम भी नहीं करती। घर का सारा काम शीला को करना पड़ता है। एक दिन शीला दुखी होकर अपनी सहेली मंजू के घर पर गई। मंजू को देखकर शीला हैरान हो गई। उसकी हालत तो नौकरानी जैसी लग रही थी, और उसकी बहू उसे खूब खरी खोटी सुना रही थी। सारा दिन इधर से उधर चुगली करती रहती है बुढ़िया, ढंग से घर में पोछा भी नहीं लगा। आज अगर सारे घर का काम नहीं किया ना तो आज भी सारा दिन भूखी ही रहना, खाना नहीं मिलेगा तुझे। मंजू की ऐसी हालत देखकर शीला उसके पास आकर बोली, मंजू, ये सब क्या है? तू तो बोलती थी कि तेरी बहू दब कर रहती है, और तेरी बहू तेरे इशारों पर नाचती है। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने अपनी बड़ाई करने के लिए तुझसे झूठ बोला था। मेरी बहू तो मुझे खाना भी नहीं देती, किचन में ताला लगा कर रखती है और सारे घर का काम करवाती है। शीला को मंजू की हालत पर तरस आता है। वो वापस अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में अपनी बहू के बारे में सोचती है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है, फिर भी उसने अपनी बहू की कदर ही नहीं की। अब शीला को अपनी बहू को पहले की तरह बनाना है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे।
अब आप ही कमेंट करके बताएं कि उसे मानसी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए।